This means the plane formed by the orbit is known as the orbital plane. The Earth received light from the Sun due to the spherical shape of the Earth. Only half of its get light from the Sun at a time. मीन्स ऑर्बिटल प्लान जो है जो हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि जो यहाँ पे तुम्हारा डायग्राम जो दिखा सकता है, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कि ये डायग्राम के अंदर यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि दैट नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल इज कॉल्ड 66, और नॉर्थ पोल से लेकर द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट जो है वहाँ तक अगर हम लोग देखें तो 66.5 डिग्री वहाँ तक हो सकता है, राइट। तो ये जो डिग्री जो है इसको 66.5 डिग्री बताया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। द अर्थ रिसीव्ड लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। means the sun is where the sun is facing to the earth, the sun is facing to the earth at that time. What happened there, the lights are produced at that the part of the earth जहाँ पे sun है उसके सामने earth है, तो उसी के सामने ही तुम लोग यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे sun है उसके सामने जो earth जो है उसी के सामने ही लाइट गिरता है और उतरे भागी वहाँ पे in that particular place is the light is spreading there, right. In the other side it is dark, other side it is dark because the sun rays is not reaching there, right. So like that way this is the one side of the sun light from the sun. Due to the spherical shape of the earth, only half of it gets light from the sun at a time. देखो अब अर्थ जो है वो राउंड नहीं है, राइट। वो कौन सा शेप में है, वो स्पेरिकल शेप में, मीन्स देखा जाए तो थोड़ा सा एक्स शेप में आ सकता है, ओवल भी बोल सकता है उसको। तो ये जो शेप जो है इसके वजह से क्या होता है, अर्थ में पूरा का पूरा अर्थ में सन का रेस पहुंच सकता नहीं है। द पोर्शन ऑफ द फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। जिस तरफ सन का रेज गिरा हुआ एट दैट टाइम एट दैट प्लेस इट वाज ए डे टाइम, एंड इन द अदर वेयर एवर द सन रेज इज नॉट रीचिंग देयर दैट इज ए नाइट। The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of the illumination. The circle of that divides the day from the night on the globe is called the circle of the illumination. Means wherever the sun rays is going and wherever the dark is going, the half circle जो है उसको क्या बोलता है, circle of the illumination. This circle does not coincide with the axis as you see in the figure 3.2. The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. यानी कि 24 आवर मीन्स वन डे, एक दिन लगता है उसको पूरा का पूरा अर्थ में सनलाइट उसको देने के लिए। आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक रोटेशन 24 आवर्स होता है। इट एक्सिस द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। द पीरियड ऑफ द रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये रोज़ का इनका सर्कुल ड्यूटी है कि भाई सन को पूरा रोटेशन वहाँ पे होना ज़रूरी है। नाउ सेकेंड इज़ दैट व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर अर्थ नहीं रोटेट होगा तो क्या होगा। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, thus bringing continuously warm to the region. The other half would remain in the darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme condition. देखो अगर इफ अर्थ रोटेट नहीं हुआ तो क्या होगा। अर्थ जो जिस साइड में अर्थ का सन का लाइट जहाँ पे गिर रहा है, ऑब्वियसली इट वाज ए हॉट, राइट। तो व्हाट हैपन देन, एवरीथिंग विल बी बर्न, सब कुछ जल जाएगा और जल के पूरा ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे, और हमेशा वो जलते रहेगा। और दूसरी साइड जो क्या है, हमारा यूनिवर्सल पूरा ठंडा है, इट वाज कोल्ड। तो यूनिवर्सल ठंडा की वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे पूरा आइस हो जाएगा। और इस ऐसे माहौल में लाइफ एको नहीं कर सकता है, लाइफ वहाँ पे जी सकता नहीं है, लाइफ हो ही नहीं सकता है। वुड नॉट बी हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। ऐसा कंडीशन में लाइफ वहाँ पे रह ही नहीं सकता है। ना कोई ट्री हो सकता है, ना सनलाइट के अंदर, ना आइस के अंदर, ना कोई इंसान रह सकता है, राइट। नॉट ए सिंगल लाइफ कैन बी पॉसिबल इन सच ए एक्सट्रीम कंडीशन। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल to earth will be facing the sun
इन वन पोजीशन, राइट, इन वन पोर्शन, एक पोर्शन में वो खड़ा रह सकता नहीं है। नाउ सेकंड इज द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने रोटेशन के बारे में पढ़ा था, अभी हम लोग पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन के बारे में। रिवॉल्यूशन मीन्स यू कैन सी द डायग्राम हियर। रिवॉल्यूशन मीन्स द अर्थ इज रिवॉल्विंग टू द सन। अर्थ जो है वो पूरा का पूरा सन को रिवॉल्व करता है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे जब अर्थ रिवॉल्व करता है सन को चारों तरफ, at that time what time it was taking, it was taking 365 days, 365 days and 4 hours, 365 days and 6 hours, right। तो 365 डेज और 6 आवर जो है हम लोग उसको गिनता नहीं है। क्यों नहीं गिनता है, उसको वहाँ पे साइड में रखता है, यानी कि 365 1/4 डेज हम लोग उसको बोल सकता है। वो 1/4 को हम लोग कब गिनता है, 4 साल के बाद। आफ्टर 4 years वी आर काउंटिंग दैट 1/4 डेज। तो 6 6 6 6 यानी कि 4 टाइम्स 6 अगर हो जाएगा तो कितना हो गया, 24 आवर्स हो गया। और 24 आवर्स मीन्स 1 डे, राइट। तो ये 1 डे जो है वो हम लोग कहाँ लगा देते हैं इसको, ये हम लोग साल के एक बार में 4 साल के बाद जो साल आता है उसमें हम लोग वहाँ पे लगा देता है। हम लोग वहाँ पे नीचे पढ़ेंगे उसके बाद में। तो दिस इज़ द रिवॉल्यूशन, राइट। तो द रिवॉल्यूशन इट वाज मूविंग टू द सन बाय इट्स ओन एक्सिस, तो यू कैन सी दैट द डायग्राम इज देयर। यहाँ पे जब सन के बाजू में जब वो आता है तब उस टाइम पे क्या होता है, वहाँ पे स्प्रिंग सीजन आ जाता है, राइट। तो सन से दूर अगर चला जाता है तो एक साइड जो है वो विंटर सोलिस्टिस में चला जाता है और दूसरा साइड जो होता है वो समर सोलिस्टिस में हो जाता है। यानी कि दोनों सन ये मूवमेंट के अंदर भी वहाँ पे क्लाइमेट भी चेंज होता रहता है, राइट। क्लाइमेट के साथ साथ वेदर भी, डेली का डेली वेदर भी वहाँ पे चेंज होता है। क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टाइम में चेंज होता है और वेदर जो है वो कंटिन्यूसली चेंजिंग होते रहता है। जैसे कि बारिश आ जाए तो ह्यूमिडिटी आ जाता है, राइट। तो समर सन आता है तो गर्मी बढ़ जाता है, रात तो सन चले जाता है तो ठंडा हो जाता है। तो वेदर जो होता है वो चेंजेस होते रहता है, लेकिन क्लाइमेट जो होता है वो लंबा पीरियड में कम चेंजेस होता है। अंडरस्टूड। सो यहाँ पे सो दिस इज़ द रिवॉल्यूशन, राइट। तो मैं देखता हूँ अगर हो सके तो मैं इसका एक वीडियो पूरा भेजूँगा मैं। तो इसके बाद किस तरह से सन रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन वहाँ पे होता है। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट द हियर इज वन डायग्राम यू कैन लर्न इज दैट वेयर द समर सोलस्टिक इज देयर, दैट इज समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, where the winter is there, that is southern hemisphere, where the equinox is 22nd September, that is spring season, where is the winter solstice 2nd December is the summer in the southern hemisphere, right। तो like that way it was revolution by itself। तो ये हो गया रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन पूरा एक दिन हो जाता है जिसके अंदर दिन हमारा बढ़ते जाता है, दिन होते जाता है, यहाँ पे 1 डे हो जाता है रिवॉल्यूशन के वजह से, और रिवॉल्यूशन के वजह से एक साल निकल जाता है। ये दोनों के अंदर चेंजेस वहाँ पे दिया है। तो मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे जो 6 आवर्स जो है वो 6 आवर्स कैसा हम लोग काउंट करता है। तो 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर एडेड टू मेक 1 डे, 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर एडेड टू मेक 1 डे। 6 घंटे को क्या करते हैं हम लोग 4 साल के अंदर हम लोग उसको ऐड कर देते हैं और उसको बना देते हैं हम लोग 24 आवर्स ओवर स्पैन ऑफ 4 years, 4 साल के बाद। दिस सरप्लस डे इज़ एडेड टू द मंथ ऑफ द फेब्रुवरी, क्योंकि हम लोग फेब्रुवरी में 28 डेज होता है, इसलिए उस एक दिन को कहाँ डाल दिया हम लोग ने 28 के दिन फेब्रुवरी में डाल दिया। और वो फेब्रुवरी जिस दिन 4 साल के बाद एक दिन बढ़ जाता है वो एक दिन फेब्रुवरी में आ जाता है। और उस दिन कितना दिन होता है उस फ्राइडे ऑफ फेब्रुवरी के अंदर 28 डेज। सच ए ईयर विथ 366 डेज इज़ कॉल्ड ए लीप ईयर। जो जिस which year that the 366 days is there, at that year we can say that it is a leap year. Find out when will the next leap year be. From the figure 3.3 it is clear that the earth is going around the sun in a elliptical orbit. The earth is going around the sun in elliptical orbit. elliptical मतलब जहाँ से सन को जब तक उसको एनर्जी चाहिए तो जब वो पास आ जाएगा और एनर्जी नहीं मिलने पर वो दूर चला जाएगा। लाइक दैट वे इट वाज इज गोइंग।
Notice that throughout its orbit, the Earth is inclined in the same direction. A year is usually divided into summer, winter, spring, and autumn season. Season changes due to change in the position of the Earth around the sun. So, around the sun. So, this is a rotation and a revolution. Understood? Now we will learn something new, something more about rotation and revolution के अंदर और भी कुछ है कि भाई क्या क्या हमको information we can get from this rotation and revolution. देखो, you will see that on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the tropic of Cancer. यहाँ पे 24 जून को अगर देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून के उस टाइम के अंदर सन का रेज जो है वो डायरेक्टली अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि इक्वेटर और नॉर्थ पोल के ऊपर वहाँ पे डायरेक्टली हमारा यहाँ पे देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे आया, नॉर्थ पोल एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ पोल और इक्वेटर के बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे दिया है. डायरेक्टली सन रेज विल बी रीच देयर. अंडरस्टूड? एज अ रिजल्ट दिस एरियाज रिसीव मोर हीट. और इस एरिया जो है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर जो एरिया जो है वहाँ पे बहुत ही हीट होता है क्योंकि डायरेक्टली सन का रेस उसके ऊपर गिरता है. द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेस ऑफ द सन आर स्लैंटिंग. द नॉर्दर्न पोल इज इंक्लाइन. देखो, अपना अर्थ जो है वो थोड़ा सा स्लैंटिंग, इसके वजह से क्या होता है, सन का रेस जो होता है ना कहाँ पे ज़्यादा गिरा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के ऊपर ज़्यादा गिरा है. इसलिए सन का रेज जो होता है नॉर्थ पोल में जो है ना, वहाँ पे दोनों पोल में यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी बोल सकता है, तो नॉर्थ पोल में ज़्यादा मतलब साउथ पोल में थोड़ा ज़्यादा हीट होता है और नॉर्थ पोल में कम होता है, बहुत ही कम होता है वहाँ पे. इसलिए ये दोनों पोल के वहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा आइस से भरा हुआ है. राइट. तो नॉर्थ पोल इज इंक्लिन टूवर्ड द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूसली डे लाइट फॉर द अबाउट 6 मंथ. यहाँ इसके वजह से क्या होता है, वहाँ पे नॉर्थ पोल में देखो सन कहीं भी जाएगा ना तो नॉर्थ पोल जो है वहाँ पे सन का लाइट वहाँ पे गिरेगा. रेस तो नहीं गिर सकता लेकिन खाली उसका लाइट आ सकता है वहाँ पे. इसलिए 6 महीने में वहाँ पे हमेशा दिन ही रहता है वहाँ पे. Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the region north of the equator. The longest day and the shortest night at this place occur 21 June. At this time, in the southern hemisphere, all these conditions are reserved. It is winter season. There, the nights are longer than the days. The position of the earth is called द समर सोलस्टिक. अब यहाँ पे देखो, ये समर सोलस्टिक के अंदर क्या होता है कि दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है. एट दिस टाइम इट इज सदर्न हेमिस्फीयर. ऑल दिस कंडीशन आर रिजर्व्स. इट इज़ विंटर सीजन. देयर द नाइट्स आर लॉन्गर दैन द डेज आर. नाइट्स आर